हासिल करने को लेकर आशान्वित है। ये नुस्खा दूसरे राज्यों में भी काम लिया जाएगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर अक्सर बातें और दावे होते रहे हैं, लेकिन अभी तक तस्वीर के रंग फीके हैं। वैसे बहस इस बात को लेकर भी होती है कि केवल खाना पूर्ति के लिए टिकट दिए जाना कितना फायदे का सौदा है, और बहस इस बात को लेकर भी होती है कि महिला आरक्षण को निकाय पंचायत के स्तर से ऊपर उठने में रोड़ा कौन अटकाता रहा है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस करेंगे, इन सवालों के हवाले से कि सियासत में आधी आबादी का पूरा प्रतिनिधित्व अभी तक सपना ही क्यों है, संगठन में हिस्सेदारी लेकिन सत्ता में क्यों पीछे है नारी, और केवल महिला होने के नाते ही अगर मौका मिला तो क्या जीत का चौका लग पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौड़ हैं हमारे साथ, संगीता गर्ग हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, इलेक्शन बहुत से जुड़े हुए हैं कमल टाक साहब, और एसवी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। बात चूंकि अभी कांग्रेस से निकली है तो पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, संगीता गर्ग मैडम। 40% टिकट देने की घोषणा, इससे पहले भी इस तरह की घोषणाएं हुई हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, टिकटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे क्या फर्क आता संभावित दिखता है कि ये घोषणा करनी पड़ी? देखिए जेपी जी, ना केवल फिलहाल अभी अपितु पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकार, मान सम्मान और महिलाओं को दिया है, किसी और पार्टी ने नहीं दिया। चाहे हम वोट देने के अधिकार की बात करें, चाहे हम पंचायती राज में चुनाव में अधिकार देने की बात करें, तो हमेशा से कांग्रेस जो है महिला हितैषी रही है। और उसी महिला हितैषी का जो आप परिणाम अभी देख रहे हैं कि यूपी के इंचार्ज हैं प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि भाई 40% जो है भागीदारी देंगे महिलाओं को। तो ये एक बड़ा फैसला है। मैं ये कहना चाहूँगी महिला होने के नाते कि तमाम महिला जगत इसका स्वागत कर रहा है, तो बड़ा दिल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार इसी बहस पर चल रही हूँ, और बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत नहीं करती, अपितु अनर्गल बातें और आरोप लगाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमने शुरुआत से देखा, 2014 का चुनाव मुझे याद है, जब मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पिछले 2014 से लेकर हम अब तक की बात करें तो महिलाओं के फेवर में या उनके समर्थन में या उनके लिए कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अपितु मैं ये कहना चाहूंगी कि नवरात्र के पहले दिन जब वो नवरात्र स्थापना थी, तो जहां हम भारतीय संस्कृति की बात करते कहते हैं कि महिला तो दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि महिलाओं को ये देवी तो मत मानो भैया, लेकिन आप सम्मान तो दो, अधिकार तो दो, उसका हक तो दो, उसका संबल तो दो, उसका सशक्तिकरण तो करो। लेकिन वो सब होता नहीं है, और उसी दिन नवरात्र के पहले दिन ही रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मैं यूपी की बात करूं, देखिए ये जेपी जी, आज का मैं वाकया बता रही हूँ। आज क्या थी? वाल्मीकि जयंती, और वाल्मीकि जयंती के दिन ही एक अरुण वाल्मीकि के साथ आज जो वाकया हुआ है कि पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है, और प्रियंका जी लगातार वहां पर 3 सालों से जो संघर्ष कर रही है वो किसी से छिपा नहीं है, पूरा देश देख रहा है। और उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए एक संबल देने के लिए वो उनसे मिलने जाती है, फिर उनको रोका जाता है। लखीमपुर खीरी की घटना भी किसी से छिपी नहीं है, जब प्रियंका जी किसानों को संबल देने के लिए और उनका दुख बांटने के लिए जाती है, फिर उनको रोका जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, ऐसी जगह छोड़ा जाता है जहां पर साफ सफाई भी नहीं थी, उन्होंने खुद वहां सफाई करी। तो ऐसे जो वाकया जो हम हर दिन यूपी में देख रहे हैं, आज वाल्मीकि जयंती के दिन पुलिस यूपी की बात बेहतर तो यूपी वाले कर सकते हैं। संगीता जी, हम बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, हम बात कर रहे हैं। आपने अभी तक जो कहा उसमें 3 मोटी मोटी बातें समझ में आई मुझे, 2 खास तौर पर। पहला तो आपने कहा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाँ, इसका भी इसका भी बीजेपी वाले गलत मतलब निकालते हैं। मैं कहती हूँ कि आपको इसका आशय समझ में नहीं आ रहा। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, इसका आशय ये है कि मैं मजबूत हूँ, मैं सशक्त हूँ, मुझे जो संबल दिया गया है उसके बाद मैं अपनी मजबूती से ये कह रही हूँ कि कुछ भी मेरे सामने होगा मैं उससे लड़ूंगी और लड़ सकती हूँ। संगीता जी, पहली बात आपने कही कि भाजपा ने इसका स्वागत नहीं किया, जबकि इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए था। दूसरी बात आपने कही कि महिलाओं का अगर सम्मान करती है देश की सरकार तो गैस की कीमतें क्यों बढ़ा दी, उन महिलाओं को तकलीफ हो रही है।
तीसरी बात आपने कही कि महिला होने के नाते प्रियंका नेता को वहां जाने में ईज मिलनी चाहिए थी या उनको जाने दिया जाना चाहिए था।